हेलो दोस्तों, चलिए अब हम लोग उपनिषद पाठ को पढ़ रहे थे। तो उपनिषद में जो है हम लोग यजुर्वेद के पाठ को देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे ऋग्वेद के उपनिषद। ठीक है, तो इसमें हम चर्चा कर देते हैं। ऋग्वेद के उपनिषद जो है मेनली ऐत्रेय और कौशिकी है। तो ऐत्रेय में जो उपनिषद है वो ब्रह्म विद्या से प्रधान उपनिषद है, ब्रह्म विद्या प्रधान उपनिषद है। और कौशिकी उपनिषद जो है वो आपका किस पे आधारित है? तो संपूर्ण सृष्टि के चेतन तन की उपासना पे आधारित है। जीवो आत्मा की उपासना पर आधारित है। और आपका ब्रह्मलोक पे की उपासना पे आधारित है। और एक प्राण उपासना की उपासना पर आधारित है। तो मेनली यही पार्ट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं ऋग्वेद के उपनिषद से। बस यही पूछता है कि ऋग्वेद के उपनिषद कौन है, तो ऐत्रेय और कौशिकी, यही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोग यजुर्वेद के उपनिषद पढ़ रहे हैं। ठीक है, यजुर्वेद के उपनिषद। तो यजुर्वेद के उपनिषद जो है सबसे पहले वृहदारण्य उपनिषद, वृहदारण्य उपनिषद जो है, तो इसके बारे में सबसे बेसिकली सवाल जो पूछता है कि ये सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद। अच्छा, और ये शतपथ ब्राह्मण का एक भाग है, शतपथ ब्राह्मण का भाग है। ठीक है, और इसमें जो संवाद है, 3 संवाद, याज्ञवल्क्य, गार्गी संवाद। ठीक है, याज्ञवल्क्य, मैत्री संवाद और याज्ञवल्क्य शाकल संवाद। तो इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, अच्छा, अस्तोमा सद्गमय, ये इम्पोर्टेंट है। अस्तोमा सद्गमय का वर्णन मिलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया का वर्णन मिलता है। ठीक है, और इसमें अगर देखें तो एक अहम ब्रह्मसि का वर्णन है। और वर्णन मिलता है, और विज्ञान मानंद का वर्णन मिलता है। तो बेसिकली इसमें अस्तोमा सद्गमय ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछ चुका है। ठीक है, और याज्ञवल्क्य, ये 3 संवाद है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये पूछता है कभी कभी सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो वृहदारण्य उपनिषद है। ठीक है, तो मेनली इसमें यही पार्ट थे दोस्तों। अच्छा, अब देख लेते हैं हम लोग दूसरा पार्ट। दूसरा उपनिषद यजुर्वेद का वृहदारण्य का तैत्तिरीय उपनिषद। ठीक है, तो तैत्तिरीय उपनिषद जो है ये, इसमें ब्रह्म के स्वरूप का विस्तृत वर्णन है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था? अतिथि देवो भव का वर्णन है। ये दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो है
सर्वश्रेष्ठ कर्मों का आचरण करो। तो यही बेसिकली इसमें दिया गया है। तो इसमें इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये है, अतिथि देवो भव का वर्णन किस उपनिषद से लिया गया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में से लिया गया। अच्छा, इसमें और एक पॉइंट है, जोड़ सकते हैं इसमें, गुरु शिष्य के व्यवहार की रूपरेखा का वर्णन है। तो व्यवहार के आदर्शों की रूपरेखा, का वर्णन है। ठीक है, बस बेसिकली इसमें इतना ही पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए, तैत्तिरीय के बाद आता है श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, ये भी यजुर्वेद का पार्ट है, श्वेताश्वर उपनिषद। तो इसका शब्दार्थ क्या होता है? तो सफेद घोड़ों द्वारा वाहित, यही है इसका शब्दार्थ। अच्छा, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख यही उपनिषद में मिलता है। ठीक है, श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? मोक्ष का सर्वप्रथम उल्लेख भी मिलता है। ये पीसीएस में पूछ चुका है, ये वाला मोक्ष, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोक्ष का सर्वप्रथम उल्लेख इसमें। अच्छा, ये जो है ये रुद्र देवता को समर्पित उपनिषद है, रुद्र देवता को समर्पित है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो है आपका जो है ब्रह्म प्राप्ति के लिए योग तथा क्रियाओं पर बल दिया गया है। ठीक है, तो श्वेताश्वर से इतना ही बेसिकली है। तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख, मोक्ष का सर्वप्रथम उल्लेख, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। अच्छा, रुद्र देवता को समर्पित है, बस इतना ही है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं मैत्रेयनी उपनिषद। ये भी यजुर्वेद का एक पार्ट है, उपनिषद। तो इसमें स्त्रियों को दूध मतलब जुआ तथा मदिरा के समान बताया गया है। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्या है? इसमें प्रकृति के 3 गुण कौन कौन? सत, रज और तम का उद्भव किससे हुआ है? ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र
इस पे आधारित कि त्रिमूर्ति का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो मैत्रेयी उपनिषद। तो इसको साइड में लिख लीजिए नोट करके। त्रिमूर्ति का उल्लेख भी मिलता है। अच्छा, सबसे बाद का उपनिषद, सबसे बाद में जो लिखा गया है, सबसे बाद का उपनिषद मैत्रेयी उपनिषद है। अच्छा, सर्वप्रथम निराशावाद तत्व का वर्णन भी इसी में मिलता है। ठीक, तो इसमें बेसिकली एग्जाम में 2 पॉइंट पूछता है। ठीक है, ये त्रिमूर्ति का उल्लेख और सबसे बड़ा, सबसे बाद का। तो घुमा के ये भी पूछ सकता है कि सबसे नवीन उपनिषद कौन सा है, तो मैत्रेयी उपनिषद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैत्रेयी के उपनिषद के बाद ईशो उपनिषद आता है। ठीक, ईशो उपनिषद, तो इसमें मेनली जो पूछने लायक है एक भी नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें जो है त्यागपूर्ण भोग, त्यागपूर्ण भोग, कर्म की महत्ता, कर्म की महत्ता। तीसरा है ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर, सॉरी इसमें लिखिए परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप, और विद्या और अविद्या, विद्या और विद्या, इसका चारों का वर्णन है। और अगर पांचवा देखें, इसमें असुरिया, असुरिया तथा सूर्य से रहित लोक का वर्णन है। ठीक है, छठा जो है आपका गीता में जो लिखा गया है, गीता में लिखा गया, उल्लेखित लिखिए, उल्लेखित, गीता में उल्लेखित निष्काम कर्म, निष्काम कर्म का सर्वप्रथम वर्णन इसी में मिलता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए थोड़ा बहुत तो श्वेताश्वर है। ठीक है, और मैत्रेयी उपनिषद में आपका जो है ये त्रिमूर्ति का उल्लेख, निराशावाद तत्व का वर्णन किसमें मिलता है, ये सब पूछ सकता है, और मोक्ष का सर्वप्रथम उल्लेख ये पूछ सकता है। तो चलिए अब हम लोग लास्ट उपनिषद है यजुर्वेद का, वो कठोपनिषद, उसको देख लेते हैं। तो आप लोग इसको एक बार उतार लीजिए। चलिए आगे। ठीक है, तो अब जो है कठोपनिषद, कठोपनिषद से एक तो सवाल आते हैं, जैसे कि यम नचिकेता के संवाद का वर्णन, संवाद का वर्णन ये पूछा गया है। ठीक है, दूसरा है ओम की महत्ता, ओम की महत्ता का वर्णन, ये भी इसमें है। और एक कथन पूछता है संस्कृत का, उत्तिष्ठत, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य, प्राप्य वर्णादिबोधत, वर्णानिबोधत। तो ये कथन पूछता है कि ये किस उपनिषद में लिखा गया है, तो कठोपनिषद में लिखा गया है। तो ये आपका यजुर्वेद का उपनिषद कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सामवेद के उपनिषद।
तो सामवेद के दो ही हैं, एक कौन है, एक है आपका छांदोग्य और दूसरा है केन। ठीक है, तो छांदोग्य से ज़्यादा सवाल आते हैं। ठीक है, केन से एक पॉइंट पूछता है, तो छांदोग्य हम पढ़ लेते हैं पहले। तो छांदोग्य, तो इस ये सबसे प्राचीन उपनिषद है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे प्राचीन उपनिषद, उपनिषद। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा पॉइंट अगर देखें इंपॉर्टेंट, तो इसमें देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख है, कृष्ण का उल्लेख है। इसमें जो है आपको कृष्ण को देवकी का पुत्र और ऋषि अंगिरस का शिष्य बताया, अंगिरस का शिष्य बताया गया है। ठीक है, और अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो सत्यकाम ये पूछता है, सत्यकाम जवाली की कथा, तो ये एक अनबिहारी माँ, के लांछन को चुनौती देने वाली कथा है, चुनौती देने वाली कथा है। तो इसका वर्णन जो है आपको छांदोग्य में मिल जाएगा। ठीक है, और जो है सर्वे खली वदम ब्रह्म, ये वाक्य लिखा हुआ, इसका वर्णन छंदोपनिषद में है। और एक आप वेदम सर्वे तत्व असी, इसका भी वर्णन जो है मिलता है आपका छंदोपनिषद में। तो इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, आगे हम लोग और पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो छांदोग्य जो है, छांदोग्य में और क्या क्या है, छांदोग्य उपनिषद में और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उद्दालक, आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु का वर्णन है, श्वेत केतु के संवाद का वर्णन है, संवाद का वर्णन है। और क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्वेत केतु तथा प्रवाह घन जवाली के मध्य संवाद का वर्णन है, तो ये छांदोपनिषद खत्म हो गई। तो मेनली पूछा जाता है देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख किसमें मिलता है, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है। ठीक है, सत्यकाम जवाली की कथा का वर्णन किसमें है। ठीक है, उद्दालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के संवाद का वर्णन किसमें है, श्वेत केतु तथा प्रवाहन जवाली के मध्य संवाद का वर्णन किसमें है। तो यही छांदोग्य ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं केन उपनिषद। तो केन में एक ही है इंपॉर्टेंट पॉइंट, उमा
एक पॉइंट हम लोग जोड़ सकते हैं इसमें जो है क्या कि गुरु शिष्य के मध्य, गुरु शिष्य के संवाद से ब्रह्म के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो ये आपके जो है सामवेद के कंप्लीट हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं अथर्ववेद के उपनिषद। तो अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद इसके जो है 3 उपनिषद है। कौन कौन? मुंडक, मांडुक्य और एक है प्रश्नोपनिषद। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं हम लोग इसको। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद आज हम लोग अरण्यक भी थोड़ा सा स्टार्ट कर लेंगे, और अरण्यक से ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, तो अरण्यक भी आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे से। तो हम लोग अब देख लेते हैं प्रश्नोपनिषद। तो इसमें जो है ना ऋषि पिप्लाद तथा 6 ऋषियों के संवाद का वर्णन है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं मांडुक्य उपनिषद। तो मांडुक्य उपनिषद में अगर यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें सबसे क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट बना के दे सकता है क्या, तो पहला आपको दे सकता है यही कि सबसे छोटा उपनिषद है। दूसरा इसमें सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन इन स्रोत एकमात्र ब्रह्म से हुई है। ठीक है, तो पूछेगा कि इन दोनों में उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे छोटा और क्या, ये छोटा उपनिषद है, इसमें सृष्टि की उत्पत्ति के स्रोत का एकमात्र ब्रह्म से हुई है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन में केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, या इनमें से कोई नहीं रहेगा तो दोनों सही है, इस तरह का स्टेटमेंट बना के दे सकता है। इसीलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मुंडक उपनिषद। ठीक है, तो मुंडक उपनिषद से आपका क्या बन सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो सत्यमेव जयते का वर्णन। ठीक है, सबसे पहला इसमें विद्या का दो रूप कौन कौन, परा और अपरा का वर्णन है। ठीक है, अच्छा इसका एक अन्य नाम क्या है, मंत्रोपनिषद है। ठीक है, और एक कथन पूछता है कभी कभी कि यज्ञ एक टूटी फूटी नाव के समान है। इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। विश्वास
नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली इससे ज़्यादा उपनिषद से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग अरण्यक की ओर चलते हैं दोस्तों। तो आज उपनिषद भी आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो अरण्यक हम लोग देखते हैं। तो अरण्यक जो है, अरण्य का अर्थ क्या होता है हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वाली क्लास में। अरण्य का अर्थ होता है जंगल, जंगल। ठीक है, तो जंगल में ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को अरण्यक कहते हैं, अरण्यक कहते हैं। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी है? तो 7 है। ठीक है, अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछता है कि यज्ञोपवीत का, यज्ञोपवीत एक संस्कार होता है, यज्ञोपवीत, जिसको हम लोग साधारण बोलचाल में जनेऊ भी बोल सकते हैं। ठीक है, उपनयन संस्कार भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख, यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय अरण्यक में मिलता है, अरण्यक में मिलता है। ठीक है, तो अरण्यक में और एक पॉइंट जोड़ सकते हैं, कुछ महाजन पद का वर्णन है, कुछ महाजन पद जैसे विदेह, कौशल। ठीक है, और भी है कुछ 3-4 का वर्णन है, तो अरण्यक से ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं। तो अगले क्लास में हम लोग दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ और स्मृति ग्रंथ और आपका महाकाव्य पढ़ेंगे। तो वो क्लास आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, थैंक यू।